एक साधक को अपना शरीर साधने के लिए कौन सी बातों का मुख्य रूप से ध्यान देना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो यही है, शरीर स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, पवित्र रहे। तो शरीर को सजाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कल मैंने जब श्रृंगार की बात आई थी तो उस पर विस्तार से चर्चा की। सेवा हित श्रृंगार, और सेवा में कौन जा रहा है? सेवा में ये शरीर नहीं जा रहा है, सेवा में भाव देह जा रहा है, उसका श्रृंगार करना है, उसी को सौरभ लगाना है, सर्व के प्रति सद्भाव का, निष्काम मति का। कान पकड़ के कह रहा हूं मैं ये बात कि ब्रज में श्रृंगार करके तो पूतना आई थी, शरीर सजाकर तो पूतना आई थी। गोपियां तो कैसे पहुंची है नंद भवन में? उनको तो अपने शरीर की सुधि नहीं है। जैसे कान में खबर पड़ी कि लाला भयो है, उनको तो किसी बात की सुधि ही नहीं थी। बढ़िया श्रृंगार करके तो पूतना आई। पूतना जो दुर्वासना है, श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा भी, नेत्र मूंद लिए श्री कृष्ण ने पूतना को देखकर। क्यों? क्योंकि वो दुर्वासना है। हो रहा है राधा वल्लभ लाल का ब्याहुला। अब राधा वल्लभ लाल तो इतने सजे हैं कि नहीं सजे हैं, और वहां देखो जना कैसा दृश्य है। इसलिए सजे कोई श्री जी का ब्याहुला है? अरे श्री जी का ब्याहुला है तो श्री जी के ब्याहुले में जो जा रहा है और जो जा सकता है उसको सजना चाहिए ना। कोई ये जो हार्ड मास का जो शरीर है भाई, कितने दुर्गुण इसमें भरे हैं। जन्म जन्म से जीव इसको पाकर भोग भोगता आया है और अपने लिए दुख का विधान करता आया है। ये कोई लाड़ लड़ाने के दुलराने की वस्तु नहीं है। श्रृंगार तो प्रभु के श्रीअंग का होना चाहिए। इसीलिए आपसे कहा था, मैंने कहता रहता हूं आपसे, गुरु को भी केवल अपना कान दीजिए, आंख भगवान को दीजिए, दर्शन भगवान का करो। दर्शन करने के लिए भगवान का विग्रह है, और जब तक आंख में भगवान का रूप समाएगा नहीं तब तक संसार का आकर्षण समाप्त होगा नहीं। क्योंकि जिनकी नजरों में मोहन समाए वो नजर फिर तरसती नहीं है। यही तो मांगा रसिकों ने, दीजो वृंदावन वास, निरखूं राधा वल्लभ लाल को। तो जिस भी साधक ने पूछा, आपका ऐसा संतुलित जीवन हो कि शरीर स्वच्छ भी रहे और स्वस्थ भी रहे, मन पवित्र रहे, इतनी ही आवश्यकता है। अभी आपसे यही तो कह रहा था ना, करना है, सब करना है, पर एक मर्यादा की रेखा है, उसको नहीं लांघना है, उससे बाहर नहीं जाना है।